हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज मेरी मॉर्निंग शुरुआत थोड़ा जल्दी हुई थी क्योंकि मेरी बेबी जल्दी उठ गई थी, तो उसे सुनाने के बाद मैं पढ़ने आ गई थी। तो आज मैं सबसे पहले ही पढ़ने आई हूँ और मैंने सारा काम बाद में कि खाना बाद में बनाऊँगी। तो हस्बैंड मेरे घर पे हैं, तो उनके पास बेबी है, क्योंकि सुबह सुबह ना जितने अच्छे से पढ़ाई हो पाती है इतनी नहीं। अब बेबी के साथ ना मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, मेरा फ्लेक्सिबल टाइम है। और ना मैंने टाइमर भी लगाया था, बट वो थोड़ा बुक के नीचे छिप गया। जब मैंने देखा था तो मैंने उसे आगे कर दिया था, कैमरे में शो नहीं हो रहा, तो मैंने टाइमर भी लगा लिया है। क्योंकि कभी कभी लगता है उसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं है जब मैं बेबी के साथ पढ़ रही थी, वो मैंने रख दिया था बीच में। तो अब ना मेरे से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हम किसका बैच लें। मतलब आज हम बैच के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे कि DT+D के लिए किसका बैच है, मैंने किसका बैच लिया है, या हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस टॉपिक पे बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो मैंने DT+D के लिए सिर्फ मैथ का बैच लिया है। और क्योंकि मेरा मैथ मुझे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट मैं अच्छे से मतलब उतने टाइम में नहीं कर पाती जितना टाइम है। हमें क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना है। तो मैंने मैथ के लिए गगन सर का बैच लिया क्योंकि थोड़ा ट्रिक से बताते हैं। बाकी किसी भी चीज़ के लिए मैंने कोई भी बैच परचेज नहीं किया। अब आता है कि हम किसका बैच लें, मतलब लोगों की CDP कमज़ोर होती है। देखो, हिंदी का तो बैच कोई नहीं लेगा, मैं सारे सब्जेक्टों की अलग अलग बात कर लेती हूँ कि मैं सारे सब्जेक्टों की अगर अलग अलग बात करूँ। हिंदी का तो कोई भी बैच नहीं लेगा। रही बात मैथ की, अगर आपका मैथ का बेस वीक है तो आप मैथ का बैच परचेज कर सकते हो। तो मेरा भाई SSC की तैयारी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है मैंने सारे बैच परचेज कर, उसने कर रखे हैं बैच परचेज। और हम एट अ टाइम दो फ़ोनों में चला सकते हैं, तो मैं अपने में भी चला लेती हूँ। और उसके बाद मैं बात करती हूँ, तो रीजनिंग के लिए भी पीयूष वास्ते सर का मेरे भाई ने बैच परचेज कर रखा था, तो उससे ही मैंने सारे टॉपिक कर लिए थे। मेरे कुछ कुछ टॉपिक रह रहे हैं, तो वो भी मैं कंप्लीट करूँगी। अभी उसकी जनवरी तक लिमिट है, तो रीजनिंग मेरी थोड़ी ठीक है, तो अभी मैं रीजनिंग और मैथ नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको बेस बनाना है, तो आप ना किसी एक टीचर का जो आपको पसंद हो, मैथ के लिए आदित्य रंजन सर अच्छे हैं, या जो भी आपको पसंद है आप उनका बैच ले सकते हैं। तो ना आज ना मतलब मुझे लगा कि हाँ, मॉर्निंग में बैठ के अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। मैं मॉर्निंग में सुबह उठ गई थी 5:30। मेरा फोकस था कि आज सुबह उठ के 1.5-2 घंटे की पढ़ाई करूँगी, क्योंकि क्या होता है जब बेबी उठ जाती है उसके बाद ना इतने मैं फोकस से नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मेरी 3.5 मंथ की डॉटर है। तो बेबी के साथ मैं उसके साथ टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। मेरा टाइम मेरी बेबी के साथ है। तो यहाँ मैं बता दूँ, मैं पेडागोजी सेक्शन कर रही हूँ। और पेडागोजी में ना अगर आपको पूछने कि NIOS कैसे पढ़ें, मैंने वैसे बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन मैं फिर बता दूँगी NIOS कैसे पढ़ें। और मेरे पे किसी का मैसेज भी आता पर्सनली कि NIOS कैसे पढ़ना है। आप देखो, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, और अभी तक मेरे हस्बैंड गए नहीं है, तो मैंने सोचा चलो वो है तो मैं अपना ब्रेकफास्ट भी लगे हाथ तो बना लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे बेबी को पकड़ लेता है, तो मेरी थोड़ी चिंता खत्म हो जाती है। और मैं उसे फॉर्मूला फीड भी करा देती हूँ कभी कभी, अगर मेरे को है कि और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, जब मैं उसे ब्रेस्ट फीड कराती हूँ उस टाइम मैं लीड लगा के कुछ सुनती हूँ कि जो भी इंग्लिश का टॉपिक है कोई उसका, देखो और तो कुछ नहीं सुन सकते, इंग्लिश और रीजनिंग की मैं वीडियो चला के छोड़ देती हूँ, वही मेरी चलती रहती है, उसमें मैं फ़ोन में नहीं दिखा सकती। तो आज मैंने नमकीन जवे बनाए थे, और मेरा मतलब बहुत मन कर रहा था बहुत टाइम से नमकीन जवे खाने का, और ये गरम गरम बहुत टेस्ट लगता है। तो मैंने सोचा चलो जवे बनाते हैं और जवे खाते हैं। तो अगर मैं बैच की बात करूँ, मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि देखो, पेडागोजी के लिए NIOS जो टीचर NIOS करा रहा हो पेडागोजी सेक्शन के लिए, तो ही आप DTSSB के लिए पार्ट B के लिए बैच लेना। अगर कोई NIOS नहीं करा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है बैच का, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। जहाँ NIOS हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई NIOS अच्छे से पढ़ा रहा है। और मैं भी पर्सनली किसी की NIOS कैसे पढ़ें, अगर वही दिक्कत है। अगर देखो, NIOS पढ़ने में टाइम टेकन है, मेरे को भी बहुत टाइम लगा था, मैंने 5 व्लॉग करना है, मेरे को छठा करना है, मुझे लगता है मैं रोज़ सोचती हूँ आज से करूँगा, वो नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। तो यहाँ मैंने कपड़े धो दिए थे, अपने भी कपड़े चला दिए थे और बेबी के भी साथ में धो दिए थे। फिर बेबी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, बेबी सो रही थी, तो मैं आ गई सेकंड स्टेज छोड़ करने। तो यहाँ पे मैंने अक्टूबर के करंट अफेयर करने स्टार्ट कर दिए हैं। ये कुमार गौरव सर की वीडियो है, तो यहाँ से मैं अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर करूँगी।
तो कभी तो ऐसा होता है मैं टाइमर लगा लेती हूँ, कभी ऐसा होता है कि फ़ोन में बैटरी नहीं है तो मैं नहीं लगाती। मतलब मेरा ऐसा कोई फ्लेक्सिबल नहीं है कि मैं टाइमर लगा के ही पढ़ूँगी। बट ठीक है, अगर मैं टाइमर लगा के पढ़ती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं कितना पढ़ रही हूँ। वैसे डेली मेरी जो पढ़ाई है वो 5 से 6 घंटे की होती है, क्योंकि मैं बीच बीच में बेबी के लिए उठना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो बेबी जाग गई तो मैं उसके पास जाना पड़ता है। दीदी आती है बेबी की मालिश वाली, तो जब 10:30 आती हैं तो उससे उस बीच में 1 घंटा मुझे वहाँ पे बैठना पड़ता है, क्योंकि भाई हम अपने बच्चों को किसी और के हवाले नहीं छोड़ सकते। कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर हो उस पर तो थोड़ा फिर भी रहता है, तो वो मालिश करती हैं, उसको नहलाती हैं, तो मैं जब भी उनके पास रहती हूँ। 1 hour तो later. यहाँ पे मैंने इसके नोट बना लिए। और इस टाइम जो दीदी आ चुकी है, जो मतलब मैं वीडियो ऑफ करना भी भूल गई थी कि वीडियो चली जाती, 10:30 का टाइम हो रहा है और दीदी आ चुकी हैं। और फिर मैंने वीडियो बना लो, तो मतलब मैंने कोई खुशी थी कि आज मैं 10:30 तक की 3 घंटे की पढ़ाई, जो 2 टॉपिक थे जिनसे मैं थोड़ा लगता है, पेडागोजी सेक्शन से और करंट अफेयर मैं इनसे ही कर रही हूँ। और फिर मैं मेरे को याद आ रहा है मैंने तो टाइमर ही ऑफ नहीं किया, तो लगभग 3 घंटे की पढ़ाई हो गई। और ना दीदी बच्चे की मालिश कर गई थी, और मालिश होने के बाद ना मैं नहाई नहीं थी, मैंने भी नहाया और मेरी बेबी भी सो गई थी। मालिश होने के बाद, नहाने के बाद सो जाती है। और थोड़ी ठंड हो गई है तो मैं इसे एक दिन छोड़ के नहीं ला रही हूँ। और फिर जब मैं सो के नहा के उठी थी तो मुझे याद आया, यार मैं ना सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठती डिटॉक्स वाटर बना के रख देती हूँ, खीरा गाजर डाल के। मैंने कहा आज चलो कुछ डिफरेंट सा ट्राई करते हैं। तो आज मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी इसकी, एप्पल में सिनेमिक वाटर मिला के पानी घोल के रख दो और उसे 2 से 2.5 घंटे बाद पीना है। तो मैं सारा पानी पूरे दिन में पी जाती हूँ, तो मैं बना के रख दूँगी। और ना मैंने लिटरली बहुत नींद आ रही थी, मतलब दीदी गई थी 12 बजे और 12 बजे जाने के बाद मैं भी सो गई थी। बेबी को फीड करा, 3-4 बज गए थे और फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने, क्योंकि अपना भी मन होता है कि हाँ नहीं कर रहा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, ये ना उनके आने का ही वो आ गए थे, तो उनका चाय बना दो। और ना मैंने ना 1-2 दिन पहले टिक्की बनाई थी, तो उनको वही वाली टिक्की खाने का मन था कि तुम वही वाली टिक्की बनाओ जो तुमने 1-2 दिन पहले बनाई थी, हेल्दी सी। तो शाम के टाइम ही फिर उनके आने से पहले ही मैंने टिक्की की तैयारी करनी स्टार्ट की और साथ में चाय चढ़ा दिया। तो मतलब मेरा ना मकसद यही है कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो, देखो बैच के भरोसे मत रहो, तुम्हें सेल्फ मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। अगर हम ना सेल्फ मेहनत नहीं करेंगे ना तो हमारा नहीं होगा, ये बात फैक्ट है। और मेहनत ना हमें खुद करनी पड़ेगी। अगर मुझे लगता है कोई भी हाउसवाइफ है, मेरे को 6 घंटे कम लगता है, मैं सच बताऊँ ना, मुझे 6 घंटे कम लगता है, क्योंकि सिर्फ ना 5 मेरी पेडागोजी सेक्शन होता है या जीएस का कोई टॉपिक होता है। और जीएस कैसे पढ़नी है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगी। और मैंने कि मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट टाइप बता दो, इसके ऊपर भी मेरे को वीडियो बनानी थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और बिकॉज अभी मैथ करनी थी, मैथ में मैंने परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस किया था, परसेंटेज कर लिया, एवरेज कर लिया, 3-4 टॉपिक कर लिए। तो मैंने कहा अभी मेरा मैथ ठीक है तो इस बेसिस पे ठीक है, लेकिन आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है। आप आराम से एनालाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर से। मैंने भी प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके देखे हैं। मैंने चाय बना दिया और मैंने टिक्की भी बन रही है मेरी। और मैं शुगर नहीं डालती, मेरे हस्बैंड शुगर डालते हैं, तो दैन उनके में मैंने शुगर डाल दी थी और मेरी फाइनली टिक्की और ये बहुत टेस्टी बनी थी। और मतलब इस वाले पैन में बनाती हूँ तो ये थोड़ा कम ही ऑयल में बन जाती हैं। फिर हमने चाय पी, थोड़ी बहुत बातें करी। और बेबी अब शाम की ड्यूटी ना मेरे हस्बैंड की हो जाती है कि शाम को ना बेबी को वो संभाल लेते हैं। तो जब वो आ गए थे मैंने चाय वाय बनाती, और ये शाम का टाइम है तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम बेबी को उसी के हाथों दे सकते हैं जो अच्छे से कर ले। और ये करने के बाद मैंने मतलब जो कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश के टॉपिक करते, और बीच में ना मैं कई बार उठी थी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, तो मैंने बस टाइमर ही वो कर लिया था, बार बार मुझे कट करनी पड़ी थी। तो मैंने 5 घंटे की ऑलमोस्ट पढ़ाई करी उसमें, क्योंकि मेरी बीबी बार बार रो रही थी तो मुझे उसके पास जाना पड़ रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपको